अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब सब नासरीन को मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप अहबाब के साथ कुछ बातें शेयर की जाए जिसकी निस्बत इसी महीना से है। इस मुबारक महीना में बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं किया। जो कुछ ईद मिलाद नबी के नाम पर किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, क्या उन सब का ताल्लुक दूर दूर तक कहीं इस्लाम से है? क्या इस्लाम में इन सब की इजाजत है? क्या सहाबा किराम ने ऐसा कुछ किया था अपनी जिंदगी में, या नबी पाक ने ऐसा करने का कहा था? अब खुद सोचें, तहकीक करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुद तलाश करें, गौर व फिक्र करें और समझी कि क्या ऐसा कर सकते हैं जो आज कल हो रहा है ईद मिलाद नबी के नाम पे। और अब अहबाब से गुजारिश है कि अगर मैं कहीं गलती पे हूं तो मेरी इस्लाह भी करें और कमेंट्स में जरूर आगाह करें। अल्लाह हम सबको इस्लाम पे कायम रखे और नबी पाक और असहाबा के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ईद मिलाद नबी के मौके पर यह मिलाद नबी के नाम पे जो बेशर्मी फैलाई जा रही है वो भी देख ले। ये सब देख के दिल और रूह कांप जाती है कि ये सब क्या कर रहे हैं। और उलमा कराम से मेरी अज्जाना दरख्वास्त है कि मुसलमान भाइयों को इस बारे में बताएं और हक का दर्स दें। कहीं ये ना हो कि हम सब अल्लाह के पकड़ में आ जाए, कहीं या नबी पाक को खुश करने के बजाय नबी पाक की नाराजगी की वजह तो नहीं बन रहे, क़यामत के दिन नबी पाक की शफाअत से महरूम तो नहीं हो जाएंगे। जरा सोचिएगा। बड़े अदब से उलमा किराम से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि उन पे ये बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो उन मुसलमानों को रोकें जो कम इल्मी की वजह से इस तरह के काम ईद मिलाद नबी के नाम पे कर रहे हैं। अब आपको चंद वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, देखें और खुद फैसला करें। खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, नच नच खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। हरा शुक्र के जश्न मनावा, हरा शुक्र के जश्न मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. नात पढ़ने के बारे में उलमा कराम क्या कहते हैं? जो नात गानों के तर्ज पे हों। देवबंद और बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम को खुद सुन ले वो क्या कहते हैं इस बारे में। काश के हम जो है वो अपने नात के अंदाज को इस अंदाज से मुरतब करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के फैलाने का नात जरिया बने, ना कि इसको गाने की धुन पे। देखिए ना, ये थुकदान है, उसके अंदर अगर कोई बंदा किसी को दूध डाल के दे दे मेहमान को, पिएगा? भाई मैंने धोया 100 मरतबा धोया और फिर दिया, नहीं, उसकी वजह किस लिए हो चुकी है। या लोटे में कोई दूध डाल के किसी को दे दे वो पिएगा? जी लोटा पाक अभी बाजार से खरीद के लाया हूं, लेकिन नहीं, लोटे की वजह किसी और मकसद के लिए, थुकदान की वजह किसी और मकसद के लिए, उसमें दूध नहीं पिया जा सकता। जो तर्ज मुतबद्दल हो गई है किसी गाने के लिए, अल्लाह के नबी की नात का तकद्दुस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी जाए।
یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. گانے کے طرز پر نعت پڑھنا، اگر کوئی نعت یا نظم گانے کی طرز پر ہو لیکن ساتھ میں میوزک نہ ہو تو وہ سننا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ نعت کی بے ادبی ہے کہ گانے یا گانے کی طرز پہ نعتیں بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو نشر کرنا، ان کا سننا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. کیا میوزک والی نعت سن سکتے ہیں؟ میوزک والی نعت جس کے پیچھے میوزک لگاؤ، آج کل بالکل گانے بجانے کے طرز پہ موسیقی کی دھنوں کے ساتھ نعتیں آ رہی ہیں تو نہیں سننی چاہیے. یہ اس میں نعت کی بہت زیادہ بے ادبی ہے.